तो हम जॉय लैंड को डिस्ट्रॉय लैंड भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, बड़ा अच्छा नाम आपने तजवीज़ दिया। चलिए, हुआ था इन्होंने ना आके छेड़ा हमें, इन्होंने आके छेड़ा है, वो कहते हैं ना तंबूरियों के छत्ते में हाथ डाल दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली राजा ज़ियाउल हक साहब। सर, जॉय लैंड मूवी का जब मैंने ज़िक्र सुना, ये सच बताऊं तो मैंने ये या आपके मुंह से सुना या और ये मकबूल जान साहब के या सेनेटर मुश्ताक साहब के या इस तरह के जो लोग हैं, मतलब एक आम बंदा जो कि मूवीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता और उसको पता नहीं है कि एक कोने में पाकिस्तान के किसी चंद लोगों ने एक इस तरह की मूवी बनाई है, आप लोग उसका जिक्र करके समझते नहीं है कि उसको प्रमोट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने आज इंटरव्यू का मौका दिया। देखिए, असल में बात यह है कि जो फ़िल्म हम देखते हैं कि बहुत सारी फ़िल्म्स जो हैं वो आपके ना मुल्क और कौम के कल्चर को चेंज करती हैं, और मीडिया जो है ना ये बहुत पावरफुल चीज़ है। यानी वो आप अगर देखें तो जिस तरह हमारे चाहे किताबों के ज़रिए हो, चाहे फ़िल्मों के ज़रिए हो, चाहे जो भी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ड्रामों के ज़रिए आप लोगों के अक़दार बदल सकते हैं, आप उनके वैल्यूज़ बदल सकते हैं। तो फ़िल्म्स को आप हल्का हम कभी भी नहीं लेते और किसी सोसाइटी में भी इनको हल्का नहीं लिया जाता। बल्कि मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस की बात करें तो वो तो बाकायदा तौर पर कई उनकी फ़िल्में ऐसी हैं जो एफबीआई से अप्रूव होकर फिर जाकर रिलीज़ होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई कोई ऐसी बात कहीं आपने कह नहीं देनी जो कि हमारे रवायत, सकाफ़त या हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ बात हो। तो मैं समझता हूँ हमारे भी जो पाकिस्तान में फ़िल्म आने वाली होती है ना, हमें उसको थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा देख लेना चाहिए कि जो कोई भी चाहे बंदा कोई गंद हो, कोई कैसी चीज़ हो उठा के यहाँ ले आए, ऐसा नहीं है। आर्ट और कल्चर जो है वो अगर एक बाउंड्री के अंदर रह के हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप उसमें कोई ऐसी चीज़ों को लेके आएंगे और ऐसी चीज़ों को उसके अंदर ग्लोरीफाई करेंगे जो कि हमारा दीन जिसकी इजाज़त नहीं देता, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो एक काफ़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। सर, हम देखते हैं कि सानिया मॉडल टाउन हुआ, सानिया कसूर हुआ, बड़े बड़े सानिया होते हैं, उस पर आज तक कोई इतनी बड़ी कमेटी नहीं बनी, लेकिन एक मूवी, छोटी सी मूवी है, एक आम सी चीज़ है, उस पर गवर्नमेंट ने वज़ीर कानून की सरपरस्ती एक कमेटी बना दी और फिर वो कमेटी अपना टाइम निकाल के उस मूवी को रिव्यू करती है। तो क्या आप समझते हैं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कोई गेम है? गेम तो लाजमी है, क्योंकि आप देखें कि कोई भी चीज़ जो है ना वो बग़ैर किसी वजह के तो नहीं हो जाती। आप देखें कि जो मूवी है, फॉर एग्जांपल कैन्स में इसको अवार्ड मिला, और अवार्ड भी कोई आम अवार्ड नहीं है, इसको LGBTQ का अवार्ड मिला जो क्वेयर पाम अवार्ड है, जो कि और इनके जो एक जूरी के जो पर्सन है जिन्होंने इनको डिसीजन दिया इनके हक़ में, वो कहते हैं कि ये उनका स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी स्टैंड फॉर, कि जो जो चीज़ें हम जिसको वैल्यू करते हैं यानी LGBTQ कम्युनिटी वाले, ये फिल्म बिल्कुल उसी की अक्कासी कर रही है। इसी के साथ फिर LGBTQ इंडिया न्यूज़ वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जी एक शाकार क्रिएट हो गया। तो देखें, आप ये इस बात पर गौर करें कि जो आपको लोग तारीफ़ कर रहे हैं, जो आपको अवार्ड मिल रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं। देखिए, अगर तो आपको अवार्ड कोई हमारे लोग दें, कोई आपको कोई ऐसे अवार्ड मिले जो कि हम भी जिसकी रिस्पेक्ट और कदर करते हो, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि सराहना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जब आपको बाहर से कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अप्रिशिएट कर रही हों, और जबकि इस मूवी के प्रोड्यूसर खुद ऑन रिकॉर्ड वैरायटी मैगजीन में कह चुके हैं कि हमें बड़े फ़ख्र से ये बात हम आपके सामने पेश करते हैं कि ये 100% पहली पाकिस्तानी फिल्म है जो 100% अमेरिकन फंडेड है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिकन्स को इतनी खैर ख्वाही का जज्बा कैसे पैदा हो गया। सानिया मॉडल टाउन में तो अमेरिकन ने फंडिंग नहीं की, उन्होंने तो कसूर में बच्चों की फंडिंग नहीं की, उन्होंने तो यहाँ पे फ़ुकरा और मसाकीन जो बेचारे मर रहे हैं उनकी तो फंडिंग नहीं की। लेकिन एक फ़िल्म के पीछे पूरी अमेरिकन जो है ना, आपका जो मीडिया है, पावर हाउसेज हैं, वो आपके इकट्ठे हो गए। तो असल में सवाल तो पैदा होता है आखिर क्यों। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारे हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए कि जी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम कर रही हैं, NGOs और इस तरह की चीज़ें जो कि फ़ॉरेन फंडिंग ले रही हैं, ठीक है, उन पे चेक होना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि कौन सा नैरेटिव है जो पाकिस्तान के अंदर छुपे दरवाज़ों के ज़रिए दाखिल किया जा रहा है। सर, अब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी, आज की खबर है, अब जब वो मूवी लगेगी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि हमें गवर्नमेंट की इजाज़त से, यानी कि पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक हमने ये मूवी चलाई है। सही। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो यकीन जानिए, असल में जो लोग जिन्होंने इसको पुश किया है, ये शायद पाकिस्तान का 5% भी नहीं है। असल में जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो रवायती लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम पाकिस्तानी जो है ना वो किसी भी हाल में कोई परफेक्ट हैं या कोई बहुत अच्छे हैं, नहीं, हमारे अंदर 100,000 ऐब हैं और गलतियां हैं और रहेंगी भी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ना हम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम लोग आशिक़ रसूल कहते हैं अपने आप को। तो हमारे अंदर ना अभी जो भी जितना भी हमारे अंदर खुराफात और ख़राबियाँ मौजूद हैं, हमें कम अज़ कम ये पता है कि हमने अल्लाह को जवाब देना है, हमें कम अज़ कम पता है कि हमने लौट के अल्लाह के पास जाना है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जितने भी कमेंट सेक्शन में चले जाएँ, वीडियो के नीचे, व्यूज़ के नीचे, आपको नज़र आएगा कि मेजॉरिटी 95% लोगों ने जो है ना वो यही कहा है कि भाई ये फ़िल्म पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। और जो 5% लोगों ने जिनकी आवाज़ें ज़्यादा बुलंद हो जाती हैं, जो शोर ज़्यादा मचा लेते हैं, तो उनकी बातें कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच गई, कमेटियाँ भी बन गई, फैसले भी आ गए। तो मैं समझता हूँ चाहे ये
फ़िल्म लग भी जाए, अवाम का जो रद्द अमल है वो अब तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये फ़िल्म पाकिस्तान में ज़्यादा असर चल सकती है या ये कोई पाकिस्तान में कोई कामयाब फिल्म भी होगी। सर मेरा दोबारा वही क्वेश्चन है जो पहला, कि वो खुश हो रहे होंगे जिन्होंने ये मूवीज़ बनाई हैं कि हमारी फ्री में प्रमोशन हो रही है, आपके भी सोर्सेज हैं ज़ाहिर है उस तरफ भी, तो वो लोग खुश नहीं होते इस चीज़ से कि जैसे खिल्लुर रहमान कमर साहब ने औरत मार्च पे एक उसको इतना पुश मिला, अब हम लोग या आप लोग इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो खुश नहीं हो रहे कि फ्री में उनकी पब्लिसिटी हो रही है। देखिए ये फ़ायदा कम से कम होता है थोड़ा बहुत उनको। देखिए फ़ायदा मैं समझता हूँ, हमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि ये टॉपिक ऐसा था जिसके बारे में हम लोग चुप थे सारे, तो मुझे खुशी इस बात की कि चलें अब सारे बोल रहे हैं, ये हमारे टेबल पे आ गया। पहले ये वो बातें थी जो हम ना अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं करते थे, यानी शर्म आती थी ना कि भाई अब क्या बात करें, लेकिन जब ये एक चीज़ आपके मुंह के सामने लेके आएंगे ना तो फिर हम मजबूर हो गए बात करने पे। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मेरे से अगर आप पूछें, मुझे बिल्कुल राई बराबर भी शौक नहीं है इस टॉपिक पर बात करने का या इसके बारे में कोई कैसराइयाँ करने का। मेरा काम है, मैं दरस व तदरीस के साथ मुंसलिक हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, काम करता हूँ, मैं अपनी आराम से ना अपनी जगह पे लगा हुआ था। इन्होंने ना आके छेड़ा हमें, इन्होंने आके छेड़ा है, वो कहते हैं ना तंबूड़ियों के छत्ते में हाथ डाल दिया। असल में हम लोग कुछ ना कहते, आप हम आराम से ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, हमें पता है पाकिस्तान में बहुत गंद बला हो रहा है, हमें पता है यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की है ना, उसमें ना हुआ ये कि तमाम जो मैं समझता हूँ जो यहाँ के लोग हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को पसंद करते हैं, उनको इन्होंने छेड़ दिया और इतनी बुरी तरह छेड़ा है कि अब वो सारे लोग जो है ना वो इकट्ठे हो गए। बल्कि अब मैं समझता हूँ कि आवाम का जो है ना गम और गुस्सा इनकी तरफ है, वो कोई पॉजिटिव में जो लोग बात करने वाले हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया 5% हैं, बाकी सारी आवाम जो है वो सख्त जो है ना वो नाखुश है इन तमाम फैसलों के साथ। तो मेरा ख्याल है फिल्म को या इस एजेंडा को ओवरऑल इंतहा दर्जे का नुकसान हुआ है, और मेरी राय के मुताबिक मैं समझता हूँ ये अक्सर वेस्टर्न वर्ल्ड में ना ये थोड़ी देर के बाद हमारा ईमानी दर्जा हरारत चेक भी करते हैं। कोई शोशा छोड़ देते हैं, कोई ऐसा पटाखा बजा देते हैं, कोई एक ऐसी हरकत होती है, हमारा कोई अदाकार जाके कोई उल्टी सी हरकत कर देता है, कोई और किसी और फिल्म में कुछ और कर देता है, ये चेक करते हैं कि ये पाकिस्तानी इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे। तो मैं समझता हूँ इस पर जो इनको रद्द-ए-अमल मिल गया है, शायद इससे ये खुद कोई सबक सीख लें कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये टॉपिक हमने बहुत जल्दी पुश कर दिया। सर आज जो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी उसमें उन्होंने रीज़न ये दी कि आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तो कल को कोई बंदा एक ख़ास तबके को काफिर कह के वीडियो बना देता है या मूवी बना देता है या ड्रामा बना देता है, फिर तो वो भी अपनी तरफ से आज़ादी इज़हार राय, तो फिर किस किस को रोकेंगे? वही बात है। देखिए असल में जब आप ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है या कहते हैं कि जी आर्ट है उसमें कोई कैद नहीं होनी चाहिए, देखिए हम खुद ये बात जानते हैं कि हमारा दीन हमें खुद सेंसर करता है। हमारा दीन हमें कहता है आपने झूठ नहीं बोलना, हमारा दीन नहीं कहता आज़ादी राय इतनी है कि आप झूठ बोलें, आप गीबतें करें, आप तोहमतें लगाएं, आप कोई फोहश गुफ्तगू करें, यानी ये तो मुनाफिकों जो है ना मुनाफिकीन की निशानी है, जो कि बदतरीन लोग हैं और सबसे निचले गड़े में। तो हमें हमारा दीन खुद कहता है आप अपने किसी और बंदे के साथ, यानी फॉर एग्जाम्पल रोज़े की हालत में हमें कहा गया कि आप गाली गलोच ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो रोज़े का फ़ायदा कोई नहीं आपके। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को सेंसर करना पड़ता है। इसी तरह से कोई भी ऐसे आइडियाज़ ख्यालात जो आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रहे हैं, जिसकी आप यानी एक उसको नशर कर रहे हैं, आवाम में नशर कर रहे हैं, आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, एक कोई यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है वो एक फ़िल्म बना देता है और वो इतनी इमोशनल, आपको पता है फिल्म का मैंने आपको शुरू में कहा था बड़ा पावरफुल रोल होता है, वो एक दर्दनाक किस्म की कहानी बनाते हैं कि जी फलाना बंदा और नहीं वो था ही काफिर था और उसको कत्ल करना बिल्कुल ठीक था, ऐसी फिल्म बना देंगे, फिर आप खुद रोएंगे कि भाई हमने ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का डब्बा क्यों खोला है। तो इसलिए हर चीज़ के ऊपर ना लिमिट्स होती हैं और वो अल्लाह खुद डिफाइन करता है कि वो लिमिट्स क्या हैं। सर मैं आपकी वीडियो भी देख रहा था, आपने कहा ये जो मूवी है ये हमारी अखलाकी इक़दार और जो एक ख़ानदानी सिस्टम है, निज़ाम है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है, तो हम जॉय लैंड को डिस्ट्रॉय लैंड भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, बड़ा अच्छा नाम आपने तजवीज़ दिया। चलिए मैं चाहूँगा कि आप जिक्र भी करें जब आप अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाएं। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।